बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेल्थ देसी हकीम चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि वर्जिश के ज़रिए हम अपनी आँखों की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं और अपनी नज़र को बढ़ा सकते हैं और मज़ीद नज़र कमज़ोर ना होने से मज़ीद नज़र को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आंखों की वर्जिश के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप और कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई आप दवा इस्तेमाल नहीं करते आंखों के लिए, कोई आप ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ वर्जिश ही करें तो इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों, अपनी नज़र में बेहतरी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के एक मशहूर माहिर अमराज चश्म ने आंखों के मुतालिक कुछ मुफीद वर्जिशें तजवीज़ की हैं। उनमें से एक आसान वर्जिश ये है कि रोज़ाना एक मुअय्यन वक्त पर आंखों को 25 बार खोलो और बंद करो और हर 2 घंटे के बाद इस अमल को दोहराओ। चंद बार ऐसा करने से आंख के ढीले आसानी से हरकत करने लगेंगे। जब आंखें बंद करोगे तो पपोटे ढीलों पर आकर उनको अंदर की तरफ धकेल देंगे और आंखों को खोलते वक्त जब पपोटों का दबाव ढेलों पर से हटेगा तो उनको बाहर की तरफ उभरने का मौका मिलेगा। इस तरह आंखों के खोलने और बंद करने से ढेलों में आगे पीछे होने की जो हरकत होगी उससे आंखों की साख्त पर मुफीद असर पड़ेगा। ऐसा करने से आंखों में दौरान खून तेजी के साथ होने लगेगा और इससे आंखों के नए सेल्स की तामीर और आंखों से जहरीले मवाद के अखराज में जबरदस्त मदद मिलेगी। दोस्तों, आंखों को 25 बार खोलने और बंद करने के बाद उनको जोर से बंद कर लो। इस तरह 3 मरतबा करो, फिर थोड़ी देर के लिए उनको ढीला छोड़ दो और अपने काम में मसरूफ हो जाओ। काम करते वक्त कभी कभी नजर उठाकर इर्द गिर्द की चीजों को देखते रहो। मसलन कबाड़ की कुंडी या दीवार की किसी खोंटी पर नजर डालो। पहले सामने का रुख देखो, फिर दाएं, फिर बाएं। इसी तरह नजर को जो है मुख्तलिफ साइडों पे दौड़ाते रहो और ये अमल निहायत तेजी से करो। इसके अलावा दोस्तों, जब किसी शख्स के साथ गुफ्तगू करो तो एक बार उसकी दाएं आंख पर और फिर बाएं आंख पर नजर डालो। पहले इसके ढीले के दाएं रुख को, फिर बाएं रुख को देखो, लेकिन ये अमल भी ऐसी तेजी से करो कि किसी दूसरे शख्स को इसका एहसास ना होने पाए। इस माहिर इमराज चश्म का बयान है कि इस वर्जिश से बाज़ औक़ात आंखों को इस कदर कुव्वत हासिल होती है कि एक हफ्ते की मशक में चश्मा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ऐसी मुतअद्दिद अशख़ास हैं जिनको इस वर्जिश की वजह से चश्मा की ज़रूरत बाकी ना रही, ऐनक छूट जाती है और वो अपने तमाम काम बगैर चश्मा आसानी के साथ अंजाम देने लगेगा। अगर इस इब्तदाई आसान वर्जिश से किसी तरह का फ़ायदा ना हो तो दोस्तों मुदर्जा झैल वर्जिशें करें। सर और गर्दन सीधा कायम रखते हुए सिर्फ आंखों को इस तरह घुमाएं गोया आप अपने दाएं कान को देखना चाहते हैं। ऐसा करने से दाएं आंख की पुतली आंख के दाएं कोटे में और बाएं आंख की पुतली बाएं कोटे में आ जाएगी। इस हालत को 5 मिनट तक कायम रखें। 5 मिनट के बाद आंखों को इस तरह घुमाएं गोया आप अपने बाएं कान को देखना चाहते हैं। इस सूरत में दाएं
आंख की पुतली बाईं कोटे में और बाईं आंख की पुतली बाएं कोटे में कान की तरफ आ जाएगी। इस हालत को भी 5 मिनट तक कायम रखें। ये तीनों मशकें रोजाना 5 बार अमल में लाएं और इसके बाद किसी किताब को कोई इबारत देखें और अंदाजा करें कि इसके देखने में कोई आसानी भी महसूस होती है और नजर ने क्या तरक्की की है। मशक करते वक्त आंखों को अच्छी तरह खोल लेना चाहिए यहां तक कि तनाव महसूस होने लगे। आंख के मुतलका पट्टों पर पूरा दबाव पड़े। आंखों को घुमाते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, रोजाना नींद से जागने के बाद आंखों को खोलकर ठंडे पानी का छींटा छपका दो और कम से कम 1 मिनट तक छींटे देते रहो, छपकते रहो। ठीक है। इसके बाद आंखों को 100 बार पूरे तौर पर खोलो और पूरे तौर पर बंद करना, यानी 100 बार पूरा। ठीक है। इस तरह रात को सोने से पहले ये अमल करो। इसके अलावा रोजाना दिन में 2-3 बार आंखों को धोते और साफ करते रहो और इस अमल को चंद रोज जारी रखने के बाद अंदाजा करो कि नजर में क्या तरक्की हुई। ये भी एक ऐसी वर्जिश है कि इसके कुछ दिनों तक जारी रखा जाए इसको तो चश्मा की आदत छूट जाती है। वाज़ेह रहे कि ये वर्जिशें उन आंखों के लिए मुफीद हैं जो तंदुरुस्त हों। अगर आंखों में सुर्खी रहती हो तो उससे फायदा पहुंचने की बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। इलावा अजीम बुखार, दस्त, पेचस वगैरह जैसी इमराज जिस्मानी की हालत में भी इसकी मशक मुनासिब नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो और मेरे लिए ये बायस अजर बने। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की और वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।